नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजित और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम जारी है। वहीं संक्रमण के बीच अब ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ गया है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में एक और जानलेवा बीमारी ने टेंशन बढ़ा दी है। फंगस इन्फेक्शन के मामले खतरे का अलर्ट दे रहा है। जानकारों का कहना है कि यह फंगल इन्फेक्शन माइल्ड इलनेस वालों को हो रहा है। शुगर लेवल बढ़ने से भी म्यूकल फंगस भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस की सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर समय पर यह डायग्नोस नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी जा सकती है। एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक कोविड के इलाज में स्टेरॉइड के गलत इस्तेमाल से इसका खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमें सावधान कैसे रहना है, इस खतरे से कैसे बचना है, क्योंकि जानलेवा वायरस के बाद फंगस का फैलता जाल चुनौती बन रहा है। आखिर डबल अटैक से कैसे होगा मुकाबला, सबसे बड़ा मुद्दा में आज चर्चा इसी पर। और उधर शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण के बाद गांव में कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। हालांकि यूपी सरकार इसकी रोकथाम के लिए पूरी कोशिश में लगी है। कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, वैक्सीनेशन पर भी जोर है। इन सब के बीच हमारे संवाददाता अविनाश सिंह अयोध्या के गांव का जायजा लेने पहुंचे। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार के द्वारा जो कोविड प्रबंधन किया जा रहा है, हाल ही में उसकी तारीफ WHO के द्वारा भी की गई थी। लेकिन क्या यूपी के ग्रामीण इलाकों में जो कोविड प्रबंधन किया जा रहा है वो पूरी तरीके से पर्याप्त है? ये जानने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं अयोध्या के एक गांव में। अंजना गांव है और यहाँ के तमाम ग्रामीण हैं इस वक्त मेरे साथ। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो ये गाँव है, इस गाँव में क्या कुछ सरकारी प्रयास किया जा रहा है, और अगर गांव में कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो उसके लिए स्वास्थ्य की यहां पर क्या कुछ सुविधा है। कुछ ग्रामीण हैं यहां के इस गांव के रहने वाले मेरे साथ। आपका नाम क्या है? काशीराम। काशीराम जी, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि गांव में भी अब कोरोना दस्तक दे रहा है और कुछ केसेस बढ़े हैं, तो आपके गांव की क्या स्थिति है अभी? यहाँ भी गाँव की स्थिति तो अभी नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है। एक दो पेशेंट थोड़ा सा जाँच वगैरह किए थे तो पॉजिटिव पाए गए थे। वो अपना जो है क्वारंटीन घर में ही क्वारंटीन है। तो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, चूँकि कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है, तो आपके गांव में भी अभाव है या यहाँ कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी सब लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अयोध्या जिले का अंजना गांव है और यहाँ के रहने वाले कुछ ग्रामीणों से मेरी बातचीत हुई है, क्योंकि लगातार ये खबर आ रही है पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कि ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस गांव की बात करें, इस गांव के कई ग्रामीणों से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि इस गांव में 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं जिनको कि इसी गांव में आइसोलेट किया गया है। हालांकि इस गांव के रहने वाले लोग इस बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो मेडिकल सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो मेडिकल सुविधाएं उन्हें इस गाँव में मिल रही है। वीडियो बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ के पांडे साहब जुड़ गए हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही डॉक्टर सुशील सिन्हा साहब भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल के पांडे साहब आपसे, क्या करे आदमी? अभी तक कोरोना जानलेवा था, मुश्किल में थे लोग, अब ब्लैक फंगस। जी, आपका सवाल एक बार फिर से दोहराएं प्लीज। मैं कह रहा सर, क्या करें लोग? अब तक चिंता कोरोना से बचने की थी, अब ब्लैक फंगस भी आ गया। देखिए, ब्लैक फंगस से तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता दूं। इसको ज्यादा ही हाइप किया जा रहा है क्योंकि ब्लैक फंगस नॉर्मली सब में नहीं होता है। ब्लैक फंगस उसमें होगा जिसको डायबिटीज अनकंट्रोल होगी, स्टेरॉइड्स उसको बहुत ज्यादा मिले होंगे, अपने से लिया होगा या किसी ऐसे क्वैक के थ्रू जिसको नॉलेज नहीं है उससे लिया होगा, तो जाके उसको ब्लैक फंगस के चांसेस है। इतने ज्यादा केसेस नहीं हो रहे हैं, मानता हूं बहुत ज्यादा बड़े हैं। पहले 25-30 जहां केसेस आते थे, 15 दिन में लोग देख रहे हैं गंगाराम, मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स में। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ ब्लैक फंगस के केसेस जो है बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में 13 केसेस आए हैं और KGMU में तमाम केसेस आए हैं सर। अगर आदमी डायबिटीज अपना कंट्रोल रख रहा है, और ज्यादातर केसेस देखिए डायबिटीज के हैं, वो भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है जिनको स्टेरॉइड मिला है। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो कोरोना के मरीज होते हैं उसमें एक टाइम में स्टेरॉइड देने से बहुत फायदा होता है, लेकिन ये स्टेरॉइड देने का टाइम होता है, डोज होती है, उसको टाइम से कम करना पड़ता है। अगर नहीं कम करते तो जिसका मतलब मैं आपको बड़ा सिंपल बता रहा हूँ कि
कि जिसका अगर ब्लड शुगर 150 मान लीजिए नॉर्मली रहता है, जी जैसे ही स्टेरॉइड देंगे 350-400 चला जाता है। तो उसको हमें 3 दिन से 5 दिन में कम करना पड़ता है और धीरे धीरे कम करना पड़ता है, उसका तरीका होता है। अब अगर लोग गांव में या ऐसी जगह पे इलाज करा रहे हैं जहां पे प्रॉपर डॉक्टर नहीं है या जहां पे अपने से वो लोग कर ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उनका ब्लड शुगर बढ़ा का बढ़ा रह जाता है और वहां पे फंगस को अटैक करने का चांस मिल जाता है। तो ब्लैक फंगस उतना बड़ा इश्यू नहीं है अगर आदमी अपने आप को जीवन शैली ठीक से रख रहा है, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है। जी तो कोरोना के इतने करोड़ों केसेज हुए, इसके सैकड़ों भी नहीं है, मैं बता दूं आपकी 1000 तक नहीं पहुंचे अभी केसेज ये। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वही चीज है कि मास्क आपको लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, घर से नहीं निकलना है, खासतौर से अगले 15-20 दिन। अगर इतना कर लेंगे तो 90% लोग वैसे भी ठीक हो रहे हैं। आप देखिए, जी तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है और सावधानी एक्सट्रीम लेवल पे करनी है, अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। ओके सर। जी ओके सर। डॉक्टर सुशील सिन्हा साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हैं यूपी नर्सिंग एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुशील सिन्हा साहब आपका। नमस्कार। डबल अटैक से कैसे टक्कर होगी सर? हेलो सर, इस डबल अटैक से टक्कर कैसे होगी? इस डबल अटैक से टक्कर ऐसे ही होगी जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोगों को अपना एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। अगर एहतियात हम नहीं बरतेंगे और लापरवाही करेंगे अपने इलाज में, और हेलो आवाज आ रही? अगर लापरवाही करेंगे अपने इलाज में और अपने आसपास के वातावरण में, तो फिर जो है हम लोगों को इस डबल अटैक से निजात नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो म्यूकरमाइकोसिस है जिसे ब्लैक फंगस कह रहे हैं, ये वैसे भी अमूमन हम लोगों के आसपास जो है वातावरण में रहता है, और खास तौर से जो ह्यूमिड वेदर रहता है उस समय ये हम लोग के आसपास हर जगह पे है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल व्यक्ति है, उसको जो है इसका असर नहीं पड़ता है, उसे ये अटैक नहीं कर पाता है। इस समय कोविड के पेशेंटों में इम्यूनिटी हमारी डाउन हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी हमारी बहुत कम हो जाती है। और साथ ही साथ जैसा कि अभी हमसे पहले वाले डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो रोल है वो बहुत अहम है, ठीक है। कब शुरू करना है और कब उसे बंद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम लोग जो है एज पर प्रोटोकॉल ही करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो है ये डबल अटैक से हम लोग जो है बचे रहेंगे। दूसरी सबसे अहम चीज जी, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसको हमें अपने जीवन में आत्मसात कर लेना। ओके सर। तभी कोरोना और कोरोना जैसे और चीजों से जो है हमें साथ। ओके सर, धन्यवाद। डॉक्टर के पांडे साहब, हमसे कहा गया सवाल पूछने के लिए कि अगर मरीज आईसीयू में है, वो ऑक्सीजन पर है, सिलेंडर लगा हुआ है और ब्लैक फंगस हो जाए तो आदमी जाए कहाँ? उससे पहले मैं अभिषेक के पास जाना चाहता हूं। अभिषेक, आज तो मुख्यमंत्री मेरठ के भी दौरे पर थे, तमाम अहम निर्देश भी दिए होंगे, लेकिन और आज एक और फैसला लिया है अभिषेक उत्तर प्रदेश सरकार ने, और वो फैसला ये है कि इसका इलाज किया जाएगा और पूर्ण रूप से इलाज के लिए व्यवस्था भी की जाएगी। चिंतित है मुख्यमंत्री, आज जब लगातार बात हो रही थी। सवाल इस बात का है कि कैसे लड़ेंगे इस दोनों ही। देखिए, आज जो बॉडी, बोलिए सर। देखिए अंकित, देखिए अंजीत, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री थे, उनकी पहली बार जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत चिंतित वाली नज़र आ रही थी। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए कमिश्नरी सभागार में, तो उन्होंने 2 बातें जो मेरठ के क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से मुझे महत्वपूर्ण नज़र आती हैं। सबसे पहली तो ये कि 10 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो हैं मेरठ में कार्य करना शुरू कर देंगे कुछ ही दिनों में। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। मेरठ और आसपास की जनता, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के हवाले से ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात कही है, तो एक बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात ये कही कि जो ये ब्लैक वायरस है और साथ में थर्ड म्यूटेंट जो आ रहा है कोरोना वायरस का, उन दोनों के लिए एडवाइजरी प्रदेश सरकार को जारी कर दी है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, बच्चों के लिए एक पेडियाट्रिक वार्ड का गठन जल्द से जल्द कर दिया जाए, और जो ब्लैक वायरस है उससे लड़ने के लिए स्पेशल डॉक्टरों की टीम को अपॉइंट करने की बात कही है, जो हर जिले में निगाह रखेंगी ब्लैक वायरस के मरीजों पर और उनके तत्काल राहत देने की कोशिश की जाएगी।
अब भविष्य में पता लगेगा कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं वो ग्राउंड जीरो पर कितना असर करते हैं और कितनी तेज़ी से ये पेडियाट्रिक वार्ड, ब्लैक वायरस से लड़ने की जो क्षमता है, डॉक्टरों का स्पेशलाइजेशन और 10 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, क्योंकि मुख्यमंत्री एक और हिदायत दे गए हैं अंजीत कि थर्ड वेरिएंट जो आने वाला है इस कोरोना वायरस का वो अत्यंत गंभीर है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है जो हाइपर ब्लड प्रेशर वाले हैं, जो हाइपर डायबिटिक हैं, वो थर्ड वेव के दौरान कृपया करके घरों से बाहर ना निकलें। किसी को अगर डायबिटीज़ है, मुख्यमंत्री ने बार बार मीडिया से अनुरोध करा कि इस समय सब कुछ भूलकर आप इसको ज़्यादा प्रचार दें कि अपना ख्याल खुद ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें। अगर डायबिटीज़ आपको है, जो अभी हमारे विशेषज्ञ आपसे चर्चा कर रहे थे अंजीत जी, वही बात मुख्यमंत्री ने कही, घरों से बेवजह बाहर ना निकलें, थर्ड वेरिएंट में आप तब बच पाएंगे। अंजीत। अभिषेक, एक बात का जिक्र जो आप कर रहे थे अभी, आपने सारी बातों का जिक्र किया और वही सवाल है कि तीसरी लहर जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री चिंतित हैं और तीसरी लहर के तैयारियों के मद्देनजर उन्होंने काम शुरू कर दिया है और पहले से शुरू कर दिया है। जी अंजीत, बिल्कुल मुख्यमंत्री चिंतित हैं और उनकी बातों से और उनके चेहरे के हाव भाव से हम पत्रकार हैं और कई सालों का अनुभव है, उन्हें ये पता है कि पब्लिक के सपोर्ट के बिना चाहे सरकारी कितनी भी मदद वो पहुंचा दें, इस तीसरी लहर से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अब ये वायरस, उन्होंने माना अपनी बातचीत में कि अब गांव के हालात थोड़े से ख़राब हैं। अगर मुख्यमंत्री थोड़ा शब्द यूज़ कर रहे हैं तो आप ये समझे कि गांव के हालात ठीक नहीं हैं। और तीसरी वेरिएंट आती है तो शहर के साथ जब ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा दबाव अस्पतालों पर पड़ेगा तो हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। इसलिए मुख्यमंत्री लगातार आज 3 जिलों का उन्होंने दौरा किया है, कल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में होंगे, उससे पहले आगरा, अलीगढ़ वो जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को पता है कि तीसरा वेरिएंट कितना खतरनाक है और ये पब्लिक को भी पता होना चाहिए। पब्लिक भी जान ले कि सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर रहकर अगर आप अपना बचाव करना चाहेंगे तो हो सकता है नफा नुकसान का ये खेल हो जाए। इसलिए जितना जरूरी हो घरों से बाहर ना निकलें। तीसरा वेरिएंट है, जिंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। लब्बो लुबाब मुख्यमंत्री का आज ये ही था। चलिए अभिषेक, लौट रहे हैं आपके पास और ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री खुद जमीनी दौरे कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जाने के लिए लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। और देखा गया है लगातार के पांडे साहब लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे इसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले के पांडे साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। पहले पूछा गया था कि आप आईसीयू में हैं, सिलेंडर लगा हुआ ऑक्सीजन का और ब्लैक फंगस हो जा रहा है। जी बताएं। हेलो, तो उसका फिर इलाज कैसे होगा सर? आवाज आपकी थोड़ी सी कम आ रही, रिपीट करेंगे सर? सर मैं दोबारा सवाल करता हूं आपसे। कहा गया कि आईसीयू में कोई मरीज है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है और उसको ब्लैक फंगस हो जा रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि ऐसा है कि देखिए आईसीयू में भी अगर मरीज है तो जो इसकी ब्लैक फंगस जो होता है उसको आइसोलेट कर देंगे वो लोग, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को पता होता है कैसे करना है। वो अलग रूम आईसीयू में ऐसे सेक्शन भी होते हैं जहां इन्फेक्शन होता है, उसको अलग कर दिया जाता है, उसमें कर दिया जाएगा। और इसकी दवा आती है जो कि एम्फोटेरेसिन बी नाम से होती है, फंगल एंटीफंगल दवा होती है, महंगी आती है, करीब 9000 की एक डोज आती है और ये दवा कई हफ्तों तक भी देनी पड़ सकती है। तो वो देने से फिर वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है। कोई ये देखिए, ये कोई नई बीमारी नहीं जो ब्लैक फंगस है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये कैंसर के मरीजों में जो लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और ट्रांसप्लांट जो होते थे उन मरीजों में, ऐसे मरीजों में जिनको की इम्यूनोसप्रेसेंट देते थे, उनमें बहुत पहले से होती रही है। तो ये कोई नई दवा, नई बीमारी नहीं है। हाँ, इस वक्त क्योंकि स्टेरॉइड्स का रोल कोविड मैनेजमेंट में आ गया है, इस वजह से बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत होने लगी है। लेकिन और ये बढ़ने लगा है आजकल, मीडिया की वजह से वो नंबर थोड़ा ज्यादा दिखता है। जैसे आप देखिए, करोड़ों लोगों में अभी 1000 लोग भी इंडिया में इसके नहीं पॉजिटिव आए, ठीक है, इस बीमारी से नहीं हुए। तो इतना इससे सबको डरने की सर, ये तो जब कोरोना के केसेस आए थे तभी ये कहा जा रहा था कि बहुत लिमिट में संख्या है और कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद बड़ी चीजें, अब वही बात अगर आप ब्लैक फंगस के लिए कह रहे हैं कि अभी 1000 नहीं पहुंचा है, तो क्या सर उसका क्या किया जा सकता है? यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं गंगाराम के फिगर्स आपको बताना चाहूंगा जो मैं देख रहा था खुद ही। 32 मरीज वहां पे आए पिछले दिनों जी, और उन 32 मरीजों में 29 को
अनकंट्रोल डायबिटीज थी। जी 32 में से 29 को अनकंट्रोल डायबिटीज थी, नंबर 1। और ये सर जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम होगी उसी को होगा। तो आप कोरोना से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ओके सर। क्योंकि कोरोना जो होता है हवा से के थ्रू हो जाता है और उसमें इम्यूनिटी जिसकी तगड़ी है उसी इम्यूनिटी को बाईपास कर जाता है। दोनों को टेक्नोलॉजी अलग है। और ये जो ब्यूकार वायरस है, ये ब्यूकार जो फंगल इन्फेक्शन है, ये 40 कम से कम 20 साल से ज्यादा से इसको हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आप इसको कोरोना से कंपेयर नहीं कर सकते। कोरोना तो अभी आया है 1 साल पहले। नहीं सर, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के आंख में दिक्कत हो जा रही है, आंख निकालनी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल। एक मरीज की सर मौत हो गई एक अस्पताल में। खासतौर से उन लोगों को जिनको डायबिटीज है, और खासतौर से जो ऐसे ही डॉक्टर से अपने से स्टेरॉइड लेने लगे। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने से बोले डॉक्टर साहब मैंने तो ले लिया स्टेरॉइड, पहले दिन स्टेरॉइड शुरू कर लिया। पहले ही दिन देखिए स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं होता, इसका तरीका होता है, मार्कर्स होते हैं, जो कोरोना में मार्कर्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि भाई कब स्टेरॉइड देने से कब फायदा होगा। जैसे आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो रेमडेसिविर का आपने बहुत नाम सुना होगा जी। और इतनी ज्यादा उसकी कालाबाजारी और सारी चीजें आ रही हैं। तो रेमडेसिविर भी एक डिफिनिट पीरियड में काम करता है। उसी तरह से जो स्टेरॉइड्स होते हैं डिफिनिट पीरियड में काम होता है। अब जो लोगों को हो रहा है, मैं बता रहा हूं कि उन लोग क्या करते हैं, पहले दिन ही स्टेरॉइड ले लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए गांव में है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं, उन्होंने सोचा ये दवा काम करती है तो उन्होंने दे तो दिया, ये नहीं सोचा इससे नुकसान कितना है। तो स्टेरॉइड अगर प्रॉपरली नहीं दिया जाएगा तो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है, और यही हो रहा है इसमें बता दूं। अदरवाइज जिनको क्रोनिक जो इस तरह की चीजें बीमारियां नहीं है, खासतौर से अनकंट्रोल डायबिटीज, इम्यूनोसप्रेसेंट जो नहीं ले रहे हैं, कैंसर के पेशेंट नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट या ट्रांसप्लांट्स के मरीज नहीं है, उनको जिनको कीमोथेरेपी नहीं चल रही है, उनको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावधान सबको रहने की जरूरत है, क्योंकि ये फंगस जो होता है हवा में होता है, लेकिन उस तरह से अटैक नहीं करता जैसे कि आपका कोरोना वायरस कर देता है कि सब के सब बीमार हो रहे हैं, हेल्दी भी हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, बुढ़े भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग इस बात को समझ भी रहेंगे। लेकिन आपकी बात से एक बात मुझे समझ में आई सर, कि वो ये कि अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है तो आपको 100% ध्यान रखने की जरूरत है, और आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो सर अनकंट्रोल डायबिटीज जिनको है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे सर, जल्दी से? जी देखिए, अनकंट्रोल डायबिटीज में जिसको है, अगर वो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराए तुरंत जी, अगर इलाज नहीं कराते हैं। अगर मान लीजिए कि फास्टिंग उनका 100 से ऊपर आ रहा है, और पीपी मतलब कुछ खाने के बाद जो 2 घंटे बाद जो टेस्ट होता है जी, अगर वो 140 150 के ऊपर आता है, वैसे 180 तक भी नॉर्मल मानते हैं, तो तुरंत अपने फिजिशियन से या अपने इलाके में जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे तुरंत कांटेक्ट करें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और मैं किसी को भी कह रहा हूं जो स्टेरॉइड ले रहा है, अपना ब्लड शुगर जरूर टेस्ट कराए, क्योंकि जैसे ही आप स्टेरॉइड लेते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए स्टेरॉइड के बिना किसी मरीज का, डायबिटीज के मरीज का 150 है ब्लड शुगर, मैं एक रफ बता रहा हूं आपको, जैसे ही स्टेरॉइड लेगा वो 1 से 2 दिन के अंदर 300 400 350 उसका ब्लड शुगर चला जाता है। ये लोग नहीं जानते, लोग सोचते हैं मैं स्टेरॉइड ले रहा हूं, स्टेरॉइड तो बताया गया है, स्टेरॉइड से बड़ा फायदा है, लेकिन आप अपने से नहीं ले सकते। और पहले दिन बिल्कुल न लें। पहले दिन लोग गलती कर रहे हैं कि मेरी तो मतलब मेरे घर में है तो मुझे भी तो होगा। ओके, तो स्टेरॉइड का जुडिशियस जो है, सोच समझ के इस्तेमाल करें। जो ट्रेंड डॉक्टर हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे बात करें। अपने आप से ऐसे क्वैक्स के थ्रू, या जो लोग अनट्रेंड हैं उनसे ना ले, फार्मासिस्ट से ना ले लें, या दवा की दुकान पे जाके ना शुरू करें, क्योंकि उसके फायदे से ज्यादा आपको नुकसान होगा। ओके सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए, डॉक्टर सुशील सिन्हा भी आ गए, उनके पास भी जाऊंगा। अभिषेक, एक सवाल मेरे जहन में आया, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जमीनी दौरे कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वो उस दिन मुरादाबाद में अचानक से गांव में पहुंच गए। उन्होंने जो कोरोना पीड़ित थे उनसे जाकर के पूछा कि आपको दवा मिल रही है, इलाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मेरे जहन में आज सवाल आया कि अगर सारे मंत्री ऐसे ही गाँव का दौरा शुरू कर देते तो शायद आम आदमी की लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती। अंजीत, आपका सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत अच्छा सवाल आपने मौके पर किया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव ये करना चाहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री अचानक पहुँच जाएं तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा थोड़ा सा।
वो अचानक से नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि अधिकारी पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देते हैं। ये ऐसी महामारी है जहां योगी आदित्यनाथ को अपने असली चरित्र में आना पड़ेगा। वो कहीं भी पहुंच जाएं उड़न खटोले से, और कहीं भी अपने किसी जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ ले लें, तो गांव की स्थिति ऐसी बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि योगी को पता है कि क्या करना है, उनको पता है क्या करना है, और वो कोशिश कर रहे हैं, निसंदेह कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो गांव में जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रशासनिक तंत्र से वो सावधान हो जाएं, और पब्लिक की आवाज़ को अगर वो और सुन लें, तो स्थितियाँ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और जो आज उन्होंने एक बात मेरठ में कही कि जब ये दूसरी लहर शुरू हुई थी और पहली लहर शुरू हुई थी, दावा किया गया था कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, जब महाराष्ट्र और दिल्ली में शुरू हुआ था, लेकिन जितने आंकड़े बताए गए थे विशेषज्ञों के, वहां तक नहीं, इतने पर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो भी आंकड़े खत्म हो जाएं। अच्छी बात की है मुख्यमंत्री ने, लेकिन गांव में ये एक महामारी ना फैले, क्योंकि ना इतने संसाधन किसी सरकार के पास हैं गांव तक कि अस्पताल बना दिए जाएं अचानक रातों रात, ना ही इतने पेशेंट्स को मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में तो कोविड वार्ड है ही नहीं कहीं भी कि वहां शिफ्ट कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर जो जमीनी हकीकत है, मुख्यमंत्री उससे वाकिफ होने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना रियलिस्टिक हो जाएंगे उतना इस महामारी पर कंट्रोल हो जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक। डॉक्टर सुशील सिन्हा साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील सिन्हा साहब, एक बात तो समझ में आ गई कि जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज है उनको खतरा ज़्यादा है। इसके अलावा और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ब्लैक फंगस का खतरा है? जो स्टेरॉइड लेते हैं, ले लिया उन्होंने ज़्यादा, वो तो है ही। पोस्ट कोविड के भी मरीज देखा गया कि उनको ब्लैक फंगस हुआ। आज लखनऊ के जीएमयू में एडमिट हुए हैं कुछ लोग। और कौन से लोग सावधानी बरतें? जो एड्स के पेशेंट हैं या जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी जो है पहले से जो है कम है, उनके लिए भी ब्लैक फंगस जो है ये दिक्कत कर सकता है। और ये ब्लैक फंगस जो है एक अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन है, जो जब भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है या जिस किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होगी, तो उस समय जो है उसके ऊपर जो है ये हावी हो जाएगा। मैं इस समय एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ही खुशनसीब है कि इस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जो है पहली वेव में और ये सेकंड वेव में भी जो है जिस तरीके के एहतियात बरते, जिस तरीके से जो है पूरा कोविड को मैनेज कर रहे हैं, ये अपने में जो है काबिले तारीफ है। और इतने बड़े स्टेट को इस तरीके से संभालना, ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात ये रहेगी, अभी मेरे से पहले जो है वक्ता ने जो है ये चीज कही कि वो बिना बताए जो है पहुंच जाए। ये बहुत ही अहम चीज है। अगर बिना बताए वो किसी भी जगह पे पहुंच जाएंगे, किसी भी शहर में, किसी भी अस्पताल में, तो चीजें बहुत ज्यादा जो है बेहतर हो जाएंगी। और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर डॉक्टर्स की जो टीम है, खासतौर से इस पूरी महामारी में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से प्राइवेट डॉक्टर्स ने सरकारी डॉक्टर्स और प्रशासन के साथ मिलके कोविड को जो है संभाला है, ये इसके लिए जो है मैं डॉक्टरों की पूरी टीम को जो है ओके सर के पांडे साहब बोले जल्दी से प्रशासन की तरफ से। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी भी मेडिकल कम्युनिटी का पूरा सहयोग सरकार को नहीं मिल पा रहा है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोगों से भी, आप ये पता करें, सरकार से ये पूछें कितने N95 किट उन्होंने, कितने पीपीई किट, कितने सैनिटाइजर्स उन्होंने पीएचसीज को या और डॉक्टर्स को दिया, जिनको वो कहते जी आप ड्यूटी करो 24 घंटे। दूसरी चीज, अगर कोई डॉक्टर बीमार पड़ जाता है, क्या उसके लिए कोई आईसीयू की व्यवस्था है? कुछ परसेंट मैं कह रहा हूँ, 1%, 2%। ये जरूर सरकार को करना चाहिए। इससे डॉक्टर्स एश्योर होते हैं, हेल्थ कम्युनिटी, हेल्थ जो वर्कर्स होते हैं एश्योर होते हैं कि भाई अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे पीछे कोई है। ओके। अदरवाइज जब वो बीमार पड़ता है, तो आप उसको N95 मास्क नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं जी कोविड मरीजों को दिन भर कैसे कोई देखेगा। पीपीई किट की जहां जरूरत है पीपीई किट दीजिए और सुविधाएं दीजिए। साथ में ये एश्योर करिए कि अगर आप बीमार पड़ गए तो हम आपके पीछे हैं। सरकार ये नहीं कर रही है, चाहती है डेडिकेशन। चलिए सर, कहा जा रहा है कि समय खत्म हो गया, इसलिए खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केसेस कम हो रहे हैं लगातार, और ये अच्छा संकेत है। मुख्यमंत्री जमीनी दौरे कर रहे हैं, हकीकत जान रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में केसेस और कम होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला।